360 रन का टारगेट देने के बाद भी इंडियन टीम इंडिया में ही हार गई है। साउथ अफ्रीका से जो दूसरा वनडे मुकाबला था, ऐतिहासिक रन चेस देखने को मिला है। 360 रन साउथ अफ्रीका ने टहलते टहलते चेस कर दिए। जी हाँ, टहलते टहलते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आखिरी के जो 3 से 4 ओवर थे वहां पर लिटरली सिंगल डबल लिए हैं साउथ अफ्रीकन ने, क्योंकि भाई ऊपर टॉप ऑर्डर इतने रन बनाकर दे गया था कि कोई रन रेट की टेंशन नहीं थी। मानो लग रहा था 360 नहीं 260 चेस कर रहे हो। बड़े आराम से टहलते टहलते वहां पर चेस कर लिए हैं। हमारी टीम इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही कि 359 रन भी बचाए जा सके। भाई समझ में नहीं आता कितने रन फिर बचाए जा सकते हैं। पिछला मैच भी आप जीते थे जरूर, लेकिन यह याद रखना होगा कि साउथ अफ्रीका उस लक्ष्य तक पहुंच गया था। 11 पर 3 विकेट के बाद भी किस्मत अच्छी थी, वहां पर आप जीत गए, गेंदबाजी अच्छी हुई। टॉप ऑर्डर हर्षित राणा ने विकेट निकाले थे, इस वजह से आप जीते। लेकिन आज जब टॉप ऑर्डर के विकेट कुछ खास नहीं निकाल पाए तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। 1-1 से सीरीज बराबर होगी। अगला मैच साउथ अफ्रीका अगर जीतता है तो आप वनडे सीरीज भी हार जाएंगे। जी हाँ, जबरदस्त खेल रहा विराट कोहली की सेंचुरी शानदार रही, बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी। ऋतुराज गायकवाड़ की करियर की पहली ओडीआई सेंचुरी। लेकिन रन कम पड़ गए साहब, इतने रन से काम नहीं होगा। आपको 400-500 कितने रन बनाने होंगे भाई कि आपके बॉलर्स आपको जिता कर देंगे। ग्रेट बॉलिंग अर्शदीप सिंह, नो डाउट वनडे क्रिकेट व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी जगह डिजर्व करते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा देखिए उतने ही रन के कोटे लगातार देते रहते हैं। सवाल हमारा सिर्फ इतना सा है, पहले दिन से हम ये बात पूछ रहे हैं जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है, क्या मोहम्मद शमी की जगह नहीं बनती थी? क्या अगर आज मोहम्मद शमी होते तो 360 रन वो बनवा देते? एक्सपीरियंस होता है साहब। बुमराह को आपने रेस्ट दे दिया, पता नहीं उन्होंने मांगा है आपने खुद दे दिया। चलिए साहब, बुमराह को दिया तो दिया, सिराज को भी रेस्ट दे दिया गया कि चलिए दोनों भाई दोनों साथ में रेस्ट करेंगे, ठीक है। वहां पर आपने प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, ये जानते हुए कि हार्दिक पांड्या जो सपोर्टिंग बॉलर है वो नहीं है। शिवम दुबे को आपने सेलेक्ट नहीं किया वहां पर। उसके बाद देखिए अब हालत ही आ गई है कि इंडिया में 360 रन भी नहीं बचा पा रहे हैं हमारे गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में हर्षित ने की, काफी तारीफ हुई उनकी गेंदबाजी की, लेकिन एंड में आते आते रन वहां पर भी लुटवा दिए हर्षित राणा ने। एक्सपीरियंस उतना नहीं है। बेशक एक खिलाड़ी को हम पूरा सपोर्ट करते हैं कि चलिए भाई देश के लिए खेल रहा है, पूरा सपोर्ट है, लेकिन सवाल हमारा बार बार यही कि अगर बुमराह सिराज रेस्ट दिए गए थे तो मोहम्मद शमी की जगह क्यों इस टीम में नहीं बनी? मोहम्मद शमी अगर होते, एक्सपीरियंस के साथ गेंदबाजी करते तो जरूर यहां पर नतीजा कुछ और हो सकता था। पॉइंट नंबर 2, टीम इंडिया की फील्डिंग। एशिया कप से देख लिया भाई हमने, एशिया कप गुजर गया, वेस्ट इंडीज आकर चली गई, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हो गई, क्या हो गया हिंदुस्तान की फील्डिंग को? इतनी घटिया, इतनी लीचड़ फील्डिंग हिंदुस्तान की टीम तो नहीं करती थी। हम तो जबरदस्त फील्डिंग के लिए जाने जाते थे, एग्रेसिव फील्ड के साथ दिखते थे। लेकिन अब देखिए पिछले 3 से 4 महीने से बैक टू बैक सीरीज पे सीरीज ये देख रहे हैं कि टीम इंडिया लचर फील्डिंग कर रही है। आखिरी में आते आते तो ये हाल हो गया था कि खिलाड़ियों ने उनके हाथ से सिंगल ले रहे थे बैट्समैन। जी हाँ, खिलाड़ी के हाथ में गेंद है, बैट्समैन चलते चलते सिंगल ले रहा है, पता है कि थ्रो नहीं लगेगा। जडेजा दुनिया के सबसे महानतम फील्डर्स में से, उनका दिन अच्छा नहीं था फील्डिंग में। जडेजा से कई सारी फील्डिंग देखने को वहां पर चूक मिली। इसके अलावा बाकी पूरी अगर टीम इंडिया की फील्डिंग की बात करें, इस मैच को बनाया जा सकता था अगर फील्डिंग साथ देती, लेकिन एंड में बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन टीम इंडिया से देखने को मिला। नतीजा हम सबने देखा कि इतने भारी भरकम रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया हार गई है। औसत बॉलिंग, खराब फील्डिंग नतीजा रही, जिसकी वजह से हम ये मैच हारे हैं। कप्तानी भी और बेहतर हो सकती थी राहुल की, लेकिन चलिए साहब, हारने के बाद आप कहते हैं कि सिर्फ निगेटिव पॉइंट्स ही देखे जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कप्तानी अच्छी नहीं रही, लेकिन हम अभी भी अपने उस पॉइंट पर कायम है। जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तभी स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर हमने कहा था, इनसाइड स्टोरी पे आपने देखा होगा वो एपिसोड, मैं एक तरफ राजीव मिश्रा एक तरफ अमृत आनंद बैठे हुए थे। हम कह रहे थे भाई ये जो बॉलिंग स्क्वाड है इसके साथ आप सीरीज हार सकते हो। पहला मैच आप जीते, बड़ी वाहवाही हो गई थी, लेकिन हमने तभी देखते हुए कह दिया था कि इस स्क्वाड के साथ भाई साउथ अफ्रीका के भारी भरकम बैटिंग लाइनअप को रोकना आसान नहीं है। मार्करम ने शानदार शतक लगाया, आज उनकी टीम विनिंग साइड पर रही है। ऊपर आकर अच्छी बल्लेबाजी की टेम्बा बबूमा आए इस मुकाबले में, उन्होंने भी देखिए सपोर्टिंग रोल वहां पर प्ले किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा उतने इनफ नहीं थे। जडेजा, कुलदीप यादव से वो विकेट नहीं निकल पाते उस तरीके से जिस तरीके से मैच विनिंग एक तरफा विकेट्स वो निकालते हैं। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की टीम में मुकाबला हारी। विशाखापट्टनम, ये तीनों जो वेन्यूज है उसमें सबसे हाईएस्ट रन्स विशाखापट्टनम में बनते हैं, तो एक और हाईएस्ट वहां पर एक लंबा बड़े रन्स वाला मुकाबला विशाखापट्टनम में देखने के लिए भी तैयार हो जाइए। फिर से अगर आप टॉस हारे, जो कि आप हार ही रहे हैं, साउथ अफ्रीका बुलाएगा पहले बैटिंग करने को और चेज ही करने वाला है। अगले मैच से पहले भारत के पास जो समय है वहां पर आपको जल्द से जल्द अपनी गेंदबाजी की खामियों और फील्डिंग को सुधारना होगा, तभी जाकर आप सीरीज जीत पाएंगे। अदरवाइज टेस्ट में क्लीन स्वीप हुआ है, वनडे भी साउथ अफ्रीका की टीम ले जाएगी जिस फॉर्म में टीम नजर आ रही है। सैल्यूट करना पड़ेगा भाई, भारत में आकर 360 रन तो किसी ने नहीं चेस किए थे, 360 रन यहां पर चेस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मानना पड़ेगा भाई साउथ अफ्रीकन टीम एक अलग जुनून और जज्बे के साथ आई है हिंदुस्तान में खेलने के लिए। टेस्ट सीरीज जीत गए, वनडे जीतने के कगार पर खड़े हुए हैं, इसके बाद T20 सीरीज है, देखते हैं वहां पर क्या होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम का फॉर्म जबरदस्त है
भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज अपने आप में सवालों के घेरे में है कि भाई आज आखिरी के 20 गेंदों में आप मुकाबला एक तरीके से हार चुके थे, आप छोड़ चुके थे। कप्तान साहब की बॉडी लैंग्वेज हो, सीनियर प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज हो, सबकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मुकाबला गया हाथ से। हुआ भी वही, टीम इंडिया दूसरा मुकाबला हारी है, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब देखना होगा तीसरे मुकाबले में कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है, खासकर गेंदबाजी करता है, वही टीम अब सीरीज जीतेगी।